मैं आवाज़ देना चाहूँगी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से पार्थ पांडे को, जो कि महात्मा गांधी पर अपने विचारों को प्रकट करेंगे हिंदी भाषा में। पार्थ। आप सभी को मेरा नमस्कार। गांधी जी ने हमेशा लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया और लोकतंत्र संसद का एक प्रतीक है। संसद में आयोजित 9वें P20 जैसे कूटनीतिक आयोजन लोकतंत्र को समृद्धशाली बनाने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी। उनके पिता ब्रिटिश हुकूमत से ही राजकोट और पोरबंदर के दीवान थे। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और वे अपने 3 भाइयों में से सबसे छोटे भाई थे। गांधी जी की प्रारंभ की पढ़ाई पोरबंदर में की। पोरबंदर में ही उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। उनके पिताजी का ट्रांसफ़र राजकोट में हो जाने के वजह से उन्होंने अपनी आगे की बची हुई पढ़ाई राजकोट में की। वर्ष 1887 में राजकोट में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। घर से दूर हो जाने के वजह से ठीक से ध्यान नहीं केंद्रित कर पाए, जिससे अस्वस्थ होकर वापस घर लौट जाना पड़ा। हमारे देश की आज़ादी के लिए देशवासी को एकीकृत करने वाले महात्मा गांधी जी को देशवासी आज भी आदर और सम्मान के निगाहों से देखते हैं। उनका जीवन एक साधारण मनुष्य से शुरू होकर त्याग और परिश्रम के बल पर महात्मा बनने तक का है। कठिन से कठिन परिस्थिति हो तब भी महात्मा गांधी जी ने अपनी अहिंसा न छोड़ी। महात्मा गांधी जी ने 1915 को राजनीतिक फलक पे पदार्पण किया। उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में एक सफल सत्याग्रह किया। उनका पहला सत्याग्रह चंपारण नामक गांव में किया था। उन्होंने अपने जीवन काल पर्यंत विभिन्न आंदोलन का नेतृत्व किया। दांडी कूच, असहयोग आंदोलन, हिंद छोड़ो आंदोलन। अंततः सबके सफल प्रयत्नों से भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। राष्ट्रपिता का नाम सुभाष चंद्र बोस ने दिया। गांधी जी के सत्याग्रह के 2 पहलू थे, सत्य और अहिंसा। गांधी जी कोई भी उद्देश्य प्राप्त करना हो तो सत्य और अहिंसा को अपना मजबूत हथियार मानते थे। गांधी जी कहते थे कि कोई भी उद्देश्य प्राप्त करना हो तो सत्य और अहिंसा का हथियार उपयोग में आना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ आपका।